गुड आफ्टरनून टू एवरीबडी। 12 बज गए हैं, सो वी आर लाइव नाउ। हेलो टू ऑल, कैसे हो सब लोग? लेट मी चेक कि सब लोग आ गए हैं। यस, आजकल तो सारे मैं देख रही हूँ टाइम पे आ जाते हैं, बिकॉज ऑफ मुझे लगता है जो आजकल ये मॉक टेस्ट भी चल रहा है, आप लोगों की इतनी अच्छी प्रैक्टिस भी हो रही है, सो बहुत ही बढ़िया। नमस्कार टू एवरीबडी। ओके, एंड आजकल ये सिंबल्स बड़े अच्छे हैं जो व्हाट्सएप पे आते हैं ना, तो ये बहुत हेल्प करते हैं कह लो कोऑर्डिनेट करने में। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल, आदाब everybody. Most awaited video, right Rupinder? Yes, I know this was the most awaited video because काफी बच्चों की डिमांड थी मैम बिहेवियर थ्योरीज पे प्लीज कुछ तो है। हालांकि मैंने पढ़ाई है ये थ्योरीज पहले, बट ऐसे है कि मैंने टूट के पढ़ाई है ना, कभी थॉर्नडाइक पढ़ा दी, कभी बीच आध में, कभी स्किनर पढ़ा दी, कभी इकट्ठे नहीं पढ़ाई। ओके, तो बट ये कि चलो आज इकट्ठे पढ़ते हैं, थ्योरीज को रिविजन करते हैं, देखते हैं आप लोगों ने कितना स्टडी किया है, कितना आता है। सीटेट की अगर मैं बात करूं ना, बहुत हार्डली रेयर क्वेश्चन अगर इसमें से आया है प्रॉपर थ्योरी से। नो डाउट थ्योरीज के नेम्स आए हैं, बट ऐसे कोई डेप्थ में नहीं पूछा हुआ। बट ये कि हम रिस्क नहीं ले सकते, तो हम सारा करेंगे। एंड ये स्पेशल टॉपिक आज मैं इसलिए भी करा रही हूँ क्योंकि बहुत बच्चों का भी पीटेट भी है ना, राइट? तो पीटेट वालों के लिए ये हेल्प हो जाएगी। ओके जी, बिकॉज उनमें ये टॉपिक बहुत डिटेल में आता है। ओके जी, चलो बस बहुत ही बढ़िया। यस, वेलकम टू ऑल। हाँ जी, विवेक, सोनिया मैम, मेरा नेम बोलो, मेरा नेम बोलो। वेरी गुड, चलिए जी करें, फिर स्टार्ट करें। आगे हैं बच्चे? अच्छा, अभी तो 2-3 मिनट ही हुए हैं, चलो देख लेते हैं। जी मैम, हम आपकी वीडियो फर्स्ट टाइम ऑनलाइन देख रहे हैं। वेरी गुड कृष्ण, दैट इज गुड। जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम आए हैं, वेलकम टू ऑल। आई होप आज का सेशन एंजॉय करो, ठीक है, समझ आपको आ जाए। बिकॉज ये जो नाम आज है जो हम स्टडी करेंगे, बेसिकली 4 नाम है जो आज हम स्टडी करेंगे। मार्कर ही नहीं खुलता। दैट इज ये नाम जो कि बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। ओके, पैवलव, स्किनर एंड वॉटसन। आई होप आप लोगों ने सब नाम सुने तो होंगे, और मुझे ऐसा उम्मीद है कि अब तक पढ़ भी नहीं होंगे, है ना? तो मैं उम्मीद करती हूँ हम एक एज अ डिस्कशन के फॉर्म में करेंगे। ओके, तो आप लोगों को ताकि समझ भी आ जाए और आप लोगों को पता भी चल जाए, रिविजन भी हो जाए। ओके जी, चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जस्ट एज यूजुअल थोड़ा सा बता दो, ठीक है? हालांकि मुझे कहते हो कि मैम आप बार बार बोलते हो, बट क्या करूं, इट इज माई जॉब, मुझे बोलना पड़ता है। ओके, बस ये एक बार ही बताना था कि सीटेट पे कोर्स पे 50% ऑफ है। एंड ये कोर्स अगर आप अब ले रहे हो ना, बच्चे मुझसे वैलिडिटी पूछ रहे थे, दैट विल बी विद यू 31 जुलाई 2020, तब तक आपके पास रहेगा, ठीक है? ये कोर्स जो भी बच्चे लेते हैं 50% ऑफ है। ओके, यस, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ एवरीबडी। कल है मेरा लाइव सेशन, आई थिंक कल है 6 to 9, जिसमें सारी थ्योरीज होंगी, A to Z सारी थ्योरीज फुल कवर करेंगे विद क्वेश्चंस सारी थ्योरीज कवर करेंगे। मतलब एक तरह से सोच लो, वो जो 3 घंटे का सेशन होगा ना, बस आप ये सोच लो कि आप लोगों की रिविजन हो गई, आप लोगों की रिवीजन हो जाएगी। जो वो 3 घंटे का सेशन होगा, मुझे नहीं लगता आपको दोबारा अब थ्योरीज पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है? उसके बाद आप अपने सब्जेक्ट्स करना, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके जी, ठीक है? ये hello@, इस पे मेल कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, एंड ये साइट है जहां पे आप विजिट कर सकते हो। ओके, कल से हमारे जो 3 आवर्स के लाइव सेशन है वो स्टार्ट हो रहे हैं।
सो आई होप आप लोगों को रिवीजन अच्छी हो जाए। मुझे लगता नहीं कि आप लोगों को दोबारा कोई भी इंडिविजुअली पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। मैं देखो हमारे सेशंस हर सब्जेक्ट के हैं, इंग्लिश सारी कवर हो जाएगी, हिंदी सारी कवर हो जाएगी, मैथ्स पेडागोजी भी, सीडीपी भी सारा कवर हो जाएगा। एक लेक्चर में सारी थ्योरीज होंगी, एक लेक्चर में सारी पेडागोजी होगी। बस आप लोगों का पता है क्या काम है, जिन बच्चों ने कोर्स नहीं लिया हुआ सिर्फ मैं उनको सजेस्ट करूंगी, जिन्होंने कोर्स नहीं लिया ना आप लोग अपनी एनसीईआरटीज अच्छी तरह कर लो, ठीक है। और उसके बाद जो 90 मार्क्स है वो हमारे हाथ में है, हम आपको उसमें पूरे नंबर दिलाएंगे, 80 फॉर श्योर आपके आ जाएंगे। जिन्होंने कोर्स नहीं लिया ना आप लोग क्या करो, आप लोग बस एनसीईआरटीज 6th 7th 8th और जिनका भी एनवायरमेंट है 3rd 4th 5th, बस इतना काम कर लो। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। यस हाँ जी, मैराथन होगा, क्लास ऑफ मैराथन कह लो या कह लो एक महासमापन या महासंग्राम क्लास। ओके चलिए मेरी फर्स्ट लाइव है गुरप्रीत, वेलकम। पेडागोजी जगप्रीत आई ट्राई, टाइम की शॉर्टेज इतनी ज्यादा है ना, काफी कुछ कवर कराना है बट मैं बनाऊंगी। ओके आई ट्राई टू मेक डू एंड डोंट। ओके हाँ जी वेलकम और वेलकम, बस आगे चलो, वेरी गुड। चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले जो हम स्टडी करेंगे, देखिए जी फटाफट मुझे आप लोग ही बताओ, आप लोग क्या क्या जानते हो इस इंसान के बारे में। चलो बताओ इस इंसान के बारे में आप लोग क्या क्या जानते हो, बताओ क्या क्या जानते हो इस इंसान के बारे में। कल की टाइमिंग 6 to 9 6 to 9 it will be 3-hour session 6 to 9। ओके जिन्होंने कोर्स लेना कोर्स ले लो, नॉट एन इशू। चलिए जी जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए जॉन वॉटसन के बारे में क्या क्या जानते हो। इसके दो मेन हाईलाइट है, ही इज नोन एज द फादर ऑफ, क्या आप मुझे बता सकते हो इनको किसका फादर कहलाया जाता है। ही इज नोन एज द फादर ऑफ, जल्दी से आई एम वेटिंग। नहीं मोहम्मद 12 बजे भी होगी कल क्लास, एक तो 12 बजे होगी 12 PM ओके एंड उसके बाद आपकी 6 to 9 PM ये कल क्लासेस होंगी आपकी। ओके ये क्लासेस होंगी। चलिए चलिए जल्दी से बताइए, मैं ही लिख देती हूँ आप लोग तो जब तक बताओगे। जॉन वॉटसन इज नोन एज द फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, है ना। इससे एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत सिंपल सा, और एक ये क्वेश्चन जाता है जॉन वॉटसन ने ना जिस बच्चे पे एक्सपेरिमेंट किया था, मुझे PM है 6 to 9 PM डियर 6 to 9 PM ओके जल्दी, वेरी गुड। लिटिल एल्बर्ट, ठीक है, एल्बर्ट पे एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, कंडीशनिंग के ऊपर एक्सपेरिमेंट था कि वो बच्चा रैट के साथ खेलता था, बड़े मजे में बच्चा खेलता था रैट के साथ। तो वॉटसन ने क्या किया, पीछे से अचानक एक साउंड निकाल दी और बच्चा डर गया, और अगर बच्चा डर गया तो उसने क्या किया, नेक्स्ट टाइम वो खिलौना पकड़ना बंद ही कर दिया कि मैं नहीं पढ़ूंगा। मतलब कंडीशनिंग होगी ना, छोटे होते पेरेंट्स हमारे दिमाग में अगर कुछ बिठा दे, जैसे ये छोटे होते अगर यही बात बिठा दो कि जो लोग शराब पीते हैं सपोज वो बुरे हैं, हालांकि ऐसा नहीं होता, कई लोग एज अ फ्रेंड से मिले हैं, फंक्शन पे मिले हैं, पार्टी पे मिले हैं तो शराब पी ली, क्या हर्ज है। बट दिमाग में अगर चीज बैठ गई तो बस वो कंडीशनिंग होगी जो जिसको तोड़ने में बहुत टाइम लग जाता है। तो ये लगभग उसका कुछ एक्सपेरिमेंट था, एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो। ओके सो ही अप्लाइड सम क्लासिकल कंडीशनिंग ऑन चिल्ड्रन, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कहा जाता है। ओके एक्सपेरिमेंट था एक बच्चे पे जिसका नाम क्या है, एल्बर्ट। ये पूछा जाता है आपसे, व्हाइट कलर का जो भी रैट था वो उसके साथ खेलता था, नॉइज निकाली, बच्चा डर गया, बस ठीक है। ये सीटेट में आए हुए हैं, इतने ही क्वेश्चन आते हैं सीटेट में। ओके जी क्लियर, चलिए आगे। वॉटसन क्लियर हो गया अब आप लोगों को, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट मैं देखती हूँ कौन सा। ओके नेक्स्ट है हमारा, चलो पैवलोव। पैवलोव के बारे में जल्दी से बताओ आप लोगों को क्या लगता है। पैवलोव के बारे में ज्यादातर जो मैंने क्वेश्चंस देखे, मेनली क्वेश्चंस यही आए हुए हैं, पैवलोव की थ्योरी का नाम क्या है, ठीक है, जो कि बहुत ही आसान है। थ्योरी का नाम क्या है पैवलोव की, दैट इज क्लासिकल कंडीशनिंग। यही नाम है ना पैवलोव की थ्योरी का यूजुअली। ओके एंड इसका एक्सपेरिमेंट वो दूसरा क्वेश्चन पूछे कि किस पे था, नेम ऑफ द एनिमल पूछ सकते हैं, एंड दैट एनिमल इज व्हाट, डॉग। ठीक है, इसका एक्सपेरिमेंट आपका किस पे था, डॉग पे था।
इसके बाद आपके क्वेश्चंस भी आएंगे। देयर आर 10 to 12 क्वेश्चंस। आप लोगों ने थ्योरी सुनने के बाद वो बताने अब उनके आंसर्स क्या होंगे, इससे पता चलेगा कि आपको थ्योरी समझ आई है या नहीं। बहुत देखो सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था। मुझे एक चीज बताओ, जब मैंने डॉग को खाना डाला, जब मैंने डॉग को फूड डाला, आपको क्या लगता है कि उसके मुंह में सलाइवा आएगा? मतलब आप लोगों के सामने मैं बर्गर रखूं, मुंह में पानी तो आता ही है ना, मेरे तो आता ही है, ठीक है, तो मुंह में सलाइवा आएगा, ऑफ कोर्स आएगा, ठीक है। चलो वन थिंग क्लियर। सेकंड चीज, अब अगर मैं डॉग को क्या देती हूँ, सपोज मैं खाली में बेल बजाई, एक डॉगी बैठा हुआ है, मैंने खाली बेल बजाई, आपको क्या लगता है उसके मुंह में सलाइवा आएगा? मैं खाली बेल यहाँ बजा रही हूँ और मैं आप लोगों को बोलूं भी अपने मुंह में सलाइवा लाओ, ऑफ कोर्स नहीं लाओगे। खाली बेल से क्यों सलाइवा? बेल तो आप लोग सुनोगे, सलाइवा क्यों आएगा? मुझे एक चीज बताओ, राइट। अब मैं क्या करती हूँ, उसने क्या किया, बेल बजाई, बेल के साथ ही क्या दे दिया, फूड दे दिया, बेल के साथ ही क्या दे दिया, फूड दे दिया, तो ऑफ कोर्स उसके मुंह में क्या आएगा, ऑफ कोर्स सलाइवा आएगा। उसको पता है बेल बजी और साथ में फूड भी मिला है, वाओ बोनस हो गया, सलाइवा आ गया। अब मैं उसके बाद अगर खाली बेल बजाती हूँ, अब मैं जब खाली बेल बजाती हूँ तो डॉग के दिमाग में कंडीशनिंग होगी यार कि जब खाली बेल बजती है, जब भी बेल बजती है मुझे खाना मिलता है, तो ऑफ कोर्स अब जब खाली बेल बजेगी तो उसके मुंह में क्या आएगा, सलाइवा आएगा, ठीक है। जो ये फेज था, दिस वॉज बिफोर कंडीशनिंग, ये आपका कंडीशनिंग से पहले था, ठीक है। ये मैंने कंडीशनिंग सेट करी, दिस इज ड्यूरिंग कंडीशनिंग, ये मैंने कंडीशनिंग आपकी क्या की है, सेट की है। एंड ये जो रिस्पॉन्स आया मुझे, दिस इज फोर्थ वाला रिस्पॉन्स, दिस इज व्हाट, आफ्टर कंडीशनिंग, ओके, आफ्टर कंडीशनिंग। क्लियर, एक्सपेरिमेंट समझ आ गया आई होप। ये आपका क्या है, यूसीएस, ये आपका क्या है, यूसीआर, दिस इज यूसीएस, दिस इज यूसीआर, ये आपका है एनएस, ये आपका है एनआर, ओके, ये आपका सीएस है, बेल आपका सीएस हो गया, सलाइवा आपका सीआर हो गया। बता सकते हो मुझे यूसीएस की फुल फॉर्म क्या है? जल्दी से बताओ यार, रिवीजन हो, जो घर जाके बिहेवियर थोड़ी सी नहीं पढ़नी पड़ेगी, फिर यहीं रिवाइज कर लिया। जल्दी से बताओ मुझे यूसीएस की फुल फॉर्म क्या है? हाँ वेरी गुड, राइट, अनकंडीशनड स्टिमुलस, ओके। देखो इसमें कोई कंडीशनिंग नहीं है, बेचारे को नॉर्मल खाना दिया, नॉर्मल मुंह में क्या आ गया, पानी आ गया, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, ये हमने सेट किया है, दिस वी हैव सेट, दिस इज द कंडीशनड स्टिमुलस, दिस इज द कंडीशनड रिस्पॉन्स। और उसके अलावा ये क्या है, ये न्यूट्रल था, इसमें बस खाली बेल बजाई, न्यूट्रल ही रिस्पॉन्स आया, बस। ये बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था, दिस ऑफ पैवलोव, ओके जी। यूसीएस है अनकंडीशनड स्टिमुलस, अनकंडीशनड स्टिमुलस का मतलब जिसमें कोई कंडीशनिंग नहीं है, अनकंडीशन, कंडीशन होता है कि कुछ हमने सेट किया है, ओके, अनकंडीशन मतलब कोई कंडीशनिंग है, नॉर्मल, मैं आज नॉर्मल चीज कर रही हूँ, नॉर्मली रिस्पॉन्स दे रही हूँ, ओके। मेरे दिमाग में कोई कंडीशनिंग सेट कर दो कि यार आज लाइव सेशन 1 बजे है, तो मैं 1 बजे माइंड में सेट हो गया। अब मेरी तो एक नेचुरल ही है कि मुझे पता है मुझे आना ही है 12 बजे, 12 बजे बच्चे भी आएंगे, मतलब एक नेचुरल चीज, ओके। हाँ न्यूट्रल है कि बस कुछ भी नहीं, नथिंग, न्यूट्रल इज कुछ भी नहीं, ओके। ये एक्सपेरिमेंट है, ये आपने इमेजेस मुझे लगता है हर बच्चे ने देखी होगी, ओके जी। यू मस्ट हैव सीन दिस, एवरी स्टूडेंट, ओके। अच्छा, इससे देखो अभी तक बहुत कम है कि क्वेश्चन ऐसा आया है। एक ये चीज है, ये चीज आपको पेपर में पूछी जा सकती है, कंडीशनिंग की थ्योरी में एक्सटेंशन क्या होता है? क्या कोई मुझे बच्चा बता सकता है अगर उसने थ्योरी पढ़ी है? बताइए। हिंदी में ना अभी आगे क्वेश्चंस आएंगे, मैं वहां पे आप लोगों को बताऊंगी। अभी आगे क्वेश्चंस आएंगे ना, क्वेश्चंस में मैंने हर क्वेश्चन हिंदी में डाला हुआ है, तो वहां से जो मैं अभी पढ़ा रही हूँ ना, ये हम वहां पे बोलेंगे, मैं वहां पे आपके लिए बोलूंगी कि क्लासिकल कंडीशनिंग को क्या कहते हैं, ठीक है, ये मैं सारा आपको बताऊंगी। चलिए, ओके। पहले मुझे बताइए व्हाट इज दिस एक्सटेंशन? पैवलोव की थ्योरी में एक्सटेंशन क्या होता है? क्या आप लोग मुझे बता सकते हो? ये आया हुआ है इन एचटेट एंड पीटेट, क्या पता इस बार सीटेट में भी आ जाए।
थैंक यू जसवंत। यस, वेरी गुड। ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ द रिस्पॉन्स। एक्सटिंक्शन मतलब होता है किसी चीज का खत्म हो जाना, किसी चीज का खत्म हो जाना। और खत्म क्या होगा? रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स कैसे खत्म होगा? कि मैं बेल बजा रही हूं बट खाना नहीं दे रही, तो यार चल आज आ गया डॉग, कल आ जाएगा, परसों आ गया, ठीक है, हफ्ते तक आ गया, बट इतना तो बेवकूफ है नहीं, वो समझ जाएगा कि खाली बेल बजती है पर मुझे खाना नहीं मिलता, तो उसका रिस्पॉन्स क्या हो जाएगा? धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। सो दैट इज व्हाट योर एक्सटेंशन। ये आपसे पूछा जाएगा। ओके जी, यस, वैनिशिंग, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया स्टूडेंट्स। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट थ्योरी पे। क्लियर होगी ये थ्योरी? समझ आ गया? चलो नेक्स्ट चले। नाउ वेरी गुड, नाउ वी वुड मूव ऑन टू दी स्किनर। अब हम चलते हैं स्किनर पे, BF स्किनर। ओके, जल्दी से पहले तो मुझे इसकी थ्योरी के लगभग 3 नेम है। ओके, बताइए, चलिए मुझे जल्दी से बताइए, इस थ्योरी के ना लगभग 2 से 3 नाम है, वो मुझे फटाफट सारे नाम आप लोग लिख के बताओ। थैंक यू परमजीत। चलिए आप लोगों ने पढ़ा है, मुझे जल्दी से बताओ इस थ्योरी के नेम। जर्नलाइजेशन भी दृष्टि में बताऊंगी, डोंट वरी, आई टेल। ऑपरेंट कंडीशनिंग तो है, वेरी गुड, चलो बहुत ही बढ़िया, ऑपरेंट कंडीशनिंग है, ठीक है जी। और बताओ जल्दी से, लेट मी चेक। ऑपरेंट कंडीशनिंग तो है, और नाम नहीं आ रहे, वेरी गुड। एक नाम आ गया इंस्ट्रूमेंटल, इंस्ट्रूमेंटल, वेरी गुड, इंस्ट्रूमेंटल, ये भी और नाम। एक और नाम है, इसकी लर्निंग को एक तरह से और चीज भी कहते हैं, कुछ और भी कहते हैं, मुझे नेम चाहिए। नहीं नहीं, रीइंफोर्समेंट थ्योरी, नो नो, वो एक अलग चीज है, मैं सिर्फ नेम पूछ रही हूँ। ये आप भूल गए, ये एचटेट में आया था। His theory is based on program learning, program learning ये भी कहा जाता है, instrumental conditioning and programmed learning। okay, instrumental conditioning and program learning, ये ध्यान रखना है, very good। okay, and next इसका एक्सपेरिमेंट एक तो किस पे था? रैट पे था, और एक और था, एक तो रैट पे एक्सपेरिमेंट था, एक और पे था, मुझे बताओ आप लोग, मुझे बताइए। यस, प्रोग्राम्ड, वेरी गुड, सबका सही आ गया, आई एम वेटिंग। एक तो रैट पे था, एक और बर्ड है, एक और बर्ड पे था, बर्ड की भी स्टोरी लिखी हुई है। एसआर थ्योरीज तो ही है, ये सारी एसआर थ्योरीज हैं जो आप लिख रहे हो ना, स्टिमुलस रिस्पॉन्स, ये सारी ही एसआर थ्योरीज है। स्टिमुलस रिस्पॉन्स, कि हम कोई ना कोई स्टिमुलस देते हैं और आगे से रिस्पॉन्स आता है, सारी एसआर थ्योरीज है। वेरी गुड, पिजन, हाँ ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया। ओके, ये इसके मेन हाईलाइट है। एंड लास्टली मेन हाईलाइट क्या है? ही हैज गिवन द कंसेप्ट ऑफ रीएनफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। ठीक है, स्किनर ने और किस चीज का कंसेप्ट दिया है? रीएनफोर्समेंट और पनिशमेंट का। ओके, ये नेक्स्ट इसकी मेन हाईलाइट है दैट वी हैव टू स्टडी। चलिए आज पढ़िए, फिर अभी तक मैंने वैसे कभी पढ़ाया नहीं है। ओके, आज पढ़ाती हूँ कि रीएनफोर्समेंट और पनिशमेंट, जैसे कि आप लोग जानते हो 2 टाइप्स के होते हैं, जानते हैं ना ये सारे बच्चे। ये जो आपका रीएनफोर्समेंट है और दूसरा क्या है आपका पनिशमेंट। एक तो आपका रीएनफोर्समेंट है और दूसरा क्या है आपका पनिशमेंट। और हमें पता है ये दोनों 2 टाइप्स के हैं, एक है पॉजिटिव रीएनफोर्समेंट, दूसरी नेगेटिव। एक है आपका पॉजिटिव पनिशमेंट और दूसरा है नेगेटिव। ठीक है जी, मैंने कभी पढ़ाई नहीं, आज पढ़ाती हूँ। ये आ सकते हैं सीटेट में, श्योर है कि ये लोग वो पूछ सकते हैं। ओके जी, तो रीएनफोर्समेंट का मतलब क्या है? हमने बिहेवियर को क्या करना है? इंक्रीज करना है। हमने बिहेवियर को क्या करना है? इंक्रीज करना है। पहले पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जो रीएनफोर्समेंट की बात स्किनर करता है, इसका मतलब क्या है? बिहेवियर को बढ़ाना। और पनिशमेंट का मतलब क्या है? बिहेवियर को डिक्रीज करना। ठीक है, डिक्रीज बिहेवियर। ओके जी,
यहां तक क्लियर हुआ? पहले मुझे ये बताओ, आई वॉन्ट यू टू ऑल रिस्पॉन्ड। यहां तक आप लोगों को समझ आया? बिहेवियर स्क्रीनशॉट, अच्छा ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। चलो मैं थोड़ा साइड, पता लगे मैं साइड होते होते फ्रेम से ही बाहर आ जाऊं। ओके हाँ जी, मैं सबके नेम लूंगी एंड में, डोंट वरी। चलिए ये है बिहेवियर, इंक्रीज बिहेवियर, बिहेवियर को बढ़ाना बाय एडिंग कुछ अच्छा स्टिमुलस, एक अच्छी कोई चीज देके हमने बिहेवियर को बढ़ाना है। ठीक है, हमने कोई अच्छी, अगर एक बच्चा, ये पहले चलो मैं लिख देती हूँ, इंक्रीजिंग बिहेवियर बाय एडिंग, ऐड करना है प्लेजेंट स्टिमुलस। दिस इज व्हाट इंक्रीजिंग बिहेवियर बाय रिमूविंग अवर्सिव या, ये वर्ड्स आप रट लो, अवर्सिव या अनप्लेजेंट स्टिमुलस। ठीक है जी, ये हो गया। अब आ गया पॉजिटिव में, हम क्या करते हैं? डिक्रीज करते हैं, डिक्रीजिंग बिहेवियर। इसमें क्या करते हैं? पनिशमेंट में हमने बिहेवियर को कम करना है बाय एडिंग अनप्लेजेंट या कह लो अवर्सिव स्टिमुलस। ये मैं समझाऊंगी अच्छी तरह, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिसने ये समझ लिया ना, मुझे नहीं लगता कि अब आप लोगों का दोबारा कभी क्वेश्चन गलत होगा। यहां पे भी आ जाएगा डिक्रीज द बिहेवियर बाय रिमूविंग प्लेजेंट स्टिमुलस। दिख रहा है सब बच्चों को? ठीक है जी। हाँ मैं समझाती हूँ, हिंदी में आगे आएगा, डोंट वरी, वेट करो। पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, फिर आप लोग मुझे बोलोगे कि मैम ने स्क्रीनशॉट नहीं लेने दिया। हाँ जी, पहले एक बार इस चीज को समझो। पहले देखो, पहले इतनी चीज समझे, मुझे एक चीज बताओ, रीएनफोर्समेंट का काम क्या है? मुझे पहले इतना बताओ, बता रही हूं मैं। वेट सिमी, सारे बच्चे वेट करो, आई एम टेलिंग यू। स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? देखो रीएनफोर्समेंट का काम क्या है? बिहेवियर को बढ़ाना, और पनिशमेंट का क्या है? बिहेवियर को कम करना। बट एक चीज का ध्यान रखना है, वर्ड देखो यहाँ पनिशमेंट है, पनिशमेंट सुनने में वर्ड कितना हावी लगता है, बट ये इतना हावी है नहीं है। मतलब ओवरऑल ये सारी चीजों का काम क्या है? बच्चे के बिहेवियर को अच्छा करना। ठीक है, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, मेरे ध्यान से एक चीज सुनो, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से एक चीज सुनो। पैवलोव और स्किनर की थ्योरी में फर्क क्या है? देखो मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, एग्जाम की तैयारी करता है, एक फादर क्या करेगा? उसको पहली बाइक दे देगा ताकि उसका एग्जाम अच्छा हो। ठीक है, वो उससे पहली स्टिमुलस दे दिया। बट ये पैवलोव, बट स्किनर क्या करता है? स्किनर करता है, मैं बच्चे को बोलता है, जब उसके 2 एग्जाम अच्छे हो जाते हैं फिर वो उसको बाइक देता है। जब उसके 2 एग्जाम अच्छे हो गए तब वो बाइक देता है, ताकि उसके बाकी के एग्जाम्स भी अच्छे हो। वो कहता है बाद में। मतलब स्किनर की जो थ्योरी है वो रिस्पॉन्स ओरिएंटेड है। जब ये पढ़ते हो ना रिस्पॉन्स की, कैसा रिस्पॉन्स है, एंड जो पैवलोव की थ्योरी है वो स्टिमुलस ओरिएंटेड है। ओके, तो यहाँ पे ये चीज आपको समझ आ गई। अब अच्छा सुनो, ये देखो पॉजिटिव रीएनफोर्समेंट, सुनो, बिहेवियर को बढ़ाना बाय एडिंग दी प्लेजेंट स्टिमुलस, बिहेवियर को बढ़ाना अच्छा स्टिमुलस ऐड करके। मतलब अब मैं इसका आपको एग्जांपल भी दिखाती हूँ, आप लोगों को एक विजिबल होगी। देखो एग्जांपल देखो, आप लोगों को सबको दिखेगा? आई होप आप लोगों को एग्जांपल दिखना शुरू होगा। एक लड़की है, डेली क्लास में होमवर्क करके लाती है। एक लड़की है जो कि डेली क्लास में होमवर्क करके लाती है, तो उसको टीचर क्या दे रही है? A+ ग्रेड। हर बार उसको मिल रहा है A+ ग्रेड, ताकि उसका जो कह लो रिस्पॉन्स है अगली का इंक्रीज हो, तो उसको एक अच्छी रीएनफोर्समेंट मिल रही है, दैट इज पॉजिटिव रीएनफोर्समेंट। ओके, समझ आ गया? यस। अर्जुन क्या नहीं समझ आ रहा? मैं तो इतनी स्लो चल रही हूं।
ये चीज यहां तक समझ आई। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, अब आप लोग हो, ठीक है, आप लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, सीटेट की तैयारी कर रहे हो एंड डेली आई एम मोटिवेटेड यू, डेली आप लोगों का बहुत बच्चे, आप लोगों का मॉक टेस्ट हो रहा है, आप लोगों के अच्छा स्कोर आ रहा है, जिसने अच्छा काम किया होता है उसको डेली मैं वेरी गुड बोलती हूँ। आप लोगों का इंक्रीज होता है ना, आप लोगों का बिहेवियर इंक्रीज होता है, आपका मन करता है करने के लिए, सो दैट इज व्हाट योर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। ओके, चलो यहां तक समझ आ गया। अच्छा नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। इसका काम भी क्या है, ये भी कहता है कि मुझे बिहेवियर को बढ़ाना है बाय रिमूविंग दी अवर्सिव स्टिमुलस दैट इज अनप्लेजेंट। एचटेट के अंदर बहुत बार, एचटेट में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है व्हाट इज दिस अवर्सिव स्टिमुलस। वहां पे आपको सिर्फ एक आंसर मिलेगा, आपको ना एक वर्ड मिलेगा अनप्लेजेंट, अनप्लेजेंट स्टिमुलस। ऐसी चीज जो हमें इरिटेट करती है, ऐसी चीज जो हमें तंग करती है, जो हमें, देखो प्लेजेंट क्या चीज होती है जिसमें हमें मजा आया, अनप्लेजेंट क्या होगी जिस चीज ने हमें तंग किया। तो जो चीज हमें तंग करती है, जिसमें हमें नहीं मजा आता, जो चीज हमें अच्छी नहीं लगती, उसे हम क्या कहते हैं, अनप्लेजेंट स्टिमुलस, या उसको और क्या कहा जाता है, अवर्सिव स्टिमुलस। ओके, पहला क्वेश्चन ये पेपर में आएगा, व्हाट इज अवर्सिव स्टिमुलस। अवर्सिव स्टिमुलस क्या होता है, ऑप्शंस मिलेंगे या तो प्लेजेंट स्टिमुलस या अनप्लेजेंट, या अनप्लेजेंट की जगह ये भी लिखा हो सकता है इरिटेबल चीज, कोई चीज जो हमें तंग करती है। ओके, ठीक है जी, ये चीज यहां तक समझ आ गई। अच्छा अब हम ये सुनेंगे, ये कहता है हमें बिहेवियर को इंक्रीज करना है बाय रिमूविंग दी अनप्लेजेंट स्टिमुलस, बाय रिमूविंग दी अवर्सिव स्टिमुलस। अब इसका एग्जांपल देखो आप लोग, मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूं। ओके, देखो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, देखो मैं इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, इससे आपको ये हमेशा याद रहेगी। हम लोग जब जाते हैं, आप लोग बाहर जाते हो, धूप में जाते हो, धूप में जब आप लोगों को जाती है तो आप लोगों को सनबर्न होता है, तो आप लोगों को ताकि सनबर्न ना हो तो आप पहले से ही क्या करके जाते हो, सनस्क्रीन अप्लाई करके जाते हो। तो सनस्क्रीन हमारे लिए क्या है, रीइंफोर्समेंट का काम कर रही है। हमें पता है कि सनबर्न होगा, इस वजह से हम पहले से ही ऑलरेडी सनस्क्रीन अप्लाई करके जाते हैं, ताकि हमें वो जो सनबर्न है, जो वो नेगेटिव स्टिमुलस है, जो वो अनप्लेजेंट स्टिमुलस है, अवर्सिव स्टिमुलस है, उसे हमें हटाना है, हमें वो नेगेटिव अनप्लेजेंट उस सनबर्न को हटाने के लिए ऑटोमेटिकली हमारा बिहेवियर मोटिवेट होता है ताकि हम सनस्क्रीन अप्लाई करें। समझ आया? हाँ जी, ठीक है जी, समझ आ गया? प्लीज रिस्पॉन्ड करो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि आप लोगों को समझ आए। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट समझ आ गया? हाँ जी, यस, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू नीरम यादव। ओके, तो मतलब बिहेवियर को इंक्रीज करना है, यहाँ पे हम ऐड करते हैं प्लेजेंट स्टिमुलस, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। यहाँ पे हम रिमूव कर रहे हैं और यहाँ पे हम ऐड करते हैं प्लेजेंट को, यहाँ पे हम रिमूव करते हैं अनप्लेजेंट को। ओके जी, यहां तक क्लियर हो गया? चलो वेरी गुड, थैंक यू सो मच चिल्ड्रन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अब आगे पनिशमेंट पे चले। अब हमने पनिशमेंट का काम है बिहेवियर कम करना, ठीक है, बिहेवियर कम करना। पहली देखो क्या है, पॉजिटिव पनिशमेंट। पॉजिटिव पनिशमेंट कहती है कि बिहेवियर को कम करो बाय एडिंग दी अनप्लेजेंट स्टिमुलस। यहाँ पे मुझे कोई इरिटेबल चीज डालनी है, मुझे यहाँ पे कोई बच्चे का, देखो अगर यहाँ पे मैं बच्चे का बिहेवियर कम कर रही हूँ ना, उसके हित के लिए कम कर रही हूँ। कोई ऐसी चीज है, मतलब मुझे उसे सुधारना है, ऑटोमेटिकली मैं ये कहूंगी कि मुझे उसका हेल्प ही करनी है। जैसे इसका बहुत एक अच्छा एग्जांपल मुझे एक स्टूडेंट ने भी दिया था बिहेवियर को। जैसे कहते हैं ना कि सुबह टाइम पे उठना चाहिए, ठीक है, जो कि मैं भी नहीं उठती हूँ, आप लोग भी नहीं शायद उठते होंगे, 6 बजे 7 बजे उठ जाना चाहिए, बिल्कुल सही होता है, बट हम नहीं उठ पाते, हमारी आदत है कि हम नहीं उठ पाते, बड़ी खराब आदत है। इस बिहेवियर को डिक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, हम गंदे से गंदा अलार्म लगाते हैं, जो कि जब सुबह बजता है तो हमें बहुत गुस्सा आता है जब वो अलार्म बजता है। तो मैंने क्या किया, बट मुझे ऑटोमेटिकली अपना बिहेवियर अच्छा करना, तो ये मैं अपना गंदे वाला बिहेवियर डिक्रीज करती हूँ बाय एडिंग दी
अनप्लेजेंट स्टिमुलस, वो चीज जो मुझे क्या कर रही है, इरिटेट कर रही है, और अनप्लेजेंट चीज अवर्सिव स्टिमुलस। अवर्सिव स्टिमुलस यहां पे क्या है, अलार्म। ओके जी, समझ आ गया? वेरी गुड, यस, बहुत ही बढ़िया। आप लोग भी एग्जांपल्स दे रहे हो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, जो बच्चे सुबह उठते हैं, वेरी गुड। ओके, अच्छा, और लास्ट चीज है नेगेटिव। नेगेटिव पनिशमेंट कहते हैं, ये भी बिहेवियर को डिक्रीज करता है बाय रिमूविंग द प्लेजेंट स्टिमुलस। कोई ऐसी चीज जिसमें हमें मजा आ रहा है, ठीक है, बट वो हमें डिक्रीज करनी है क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमें हार्म करे। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या है, बहुत लोगों को ना ड्रिंक और ड्राइव, पी के गाड़ी चलाने में बहुत मजा आता है, ड्रिंक एंड ड्राइव, पर ये चीज गलत है। वो क्या करता है, पुलिस वाला क्या करता है यार, उसका लाइसेंस ही जब्त कर लेता है साल के लिए। जिस चीज में उसको मजा आ रहा था वो चीज हटाई ली, तो उससे क्या होगा, उसका बिहेवियर कम होगा, जो गंदा बिहेवियर है वो कम होगा और ऑटोमेटिकली वो सुधर जाएगा। ठीक है, ओके, समझ आ गया? तो यहाँ पे हम रिमूव कर रहे हैं प्लेजेंट स्टिमुलस, यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं अनप्लेजेंट स्टिमुलस। अब आप लोगों के लिए मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, मुझे आप क्वेश्चन का थैंक यू दृष्टि, अब मुझे आप क्वेश्चन का जवाब दो, कहां पे मैं अवर्सिव स्टिमुलस ऐड कर रही हूं और कहां पे मैं अवर्सिव स्टिमुलस हटा रही हूं? जल्दी से मुझे जवाब दो। आपके लिए बोर्ड पे मैंने लिखा भी हुआ है, बोर्ड पे आपको समझ भी आ जाएगा। जल्दी से मुझे बताओ, कब मैं अवर्सिव स्टिमुलस, कहां पे, किस चीज में मैंने अवर्सिव स्टिमुलस ऐड किया और किस चीज में मैंने अवर्सिव स्टिमुलस हटाया? थैंक यू अरुणा। चलो जल्दी से बताओ, बोर्ड पे हिंट भी लिखा हुआ है, बोर्ड पे हिंट भी लिखा हुआ है, आप मुझे देख के बताओ कहां पे मैंने अवर्सिव स्टिमुलस ऐड किया और कहां पे मैंने अवर्सिव स्टिमुलस हटाया। ऐड किया, वेरी गुड, मानसी कह रही है मैम ऐड आपने किया है पॉजिटिव पनिशमेंट में, वेरी गुड, और कहां पे मैंने हटाया है, यस, नेगेटिव में मैंने रिमूव किया, वेरी गुड, वेरी गुड स्टूडेंट्स। बस यही आपका क्वेश्चन था, स्टेट में आया था, हमने अवर्सिव स्टिमुलस कहां पे ऐड किया, पॉजिटिव पनिशमेंट में, और हमने अवर्सिव स्टिमुलस कहां पे रिमूव किया, नेगेटिव में। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, चलिए ठीक है जी। एंड अब आप जो मैंने एग्जांपल्स आप लोगों के लिए कुछ लिखे थे, आप लोग वो देख सकते हो। नेगेटिव का मैंने दिखा दिया, ये पॉजिटिव के लिखे हुए हैं, ओके, पॉजिटिव के भी आप लोग देख सकते हो, ओके जी, बहुत ही बढ़िया। ये वाला जैसे ये भी है कि एक बंदा ना तेज चला रहा होता है कार, तो उसका चलान कट, जैसे अब आपको पता है जब हम कार चलाते हैं चलान कट जाए, मूड ही खराब हो जाता है, अनप्लेजेंट चीज आ गई, ठीक है, तो वो ये दिस इज व्हाट योर पॉजिटिव पनिशमेंट। एंड ये आप लोगों का नेगेटिव पनिशमेंट जो मैंने एग्जांपल्स दिया, तो मैंने बहुत अच्छे एग्जांपल्स दिए हैं, मुझे नहीं लगता अब आप लोगों को कभी भी कंफ्यूजन होनी चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, ये भी चीज आपने देखी होगी, शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट। ओके, इसका क्वेश्चन भी आया, इसका क्वेश्चन सीटेट में आया हुआ है, जो ये वाला है ना, ये क्वेश्चन आपका सीटेट के अंदर आया हुआ है। ओके, शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट, देखो जी तीन तरह के शेड्यूल्स है, वेरी इजी। एक तो आपका क्या है, एक्सटेंशन, एक है आपका देखो एक्सटेंशन, ओके, एक है पार्शियल, ओके, एंड एक है आपका कंटिन्यूअस। ये आपके तीन तरह के शेड्यूल्स हैं, पार्शियल को इंटरमिटेंट भी कहते हैं। जल्दी से मुझे क्वेश्चन का आंसर दो, पेपर में सीटेट में आया था, विच रीइंफोर्समेंट इज अ बेटर शेड्यूल, कौन सी रीइंफोर्समेंट अच्छी है, एक्सटेंशन, पार्शियल या कंटिन्यूअस? क्वेश्चंस भी होंगे, क्वेश्चंस एंड में होंगे, बस ये खत्म होने वाली है, ठीक है, क्वेश्चंस आपके एंड में होंगे। ओके, पार्शियल भी आगे दो तरह की, आपका रेशियो एंड इंटरवल, रेशियो और इंटरवल। जल्दी से मुझे बताइए, आपका क्वेश्चन आया था सीटेट में, कौन सी रीइंफोर्समेंट अच्छी है, पार्शियल वाली अच्छी है या आपकी ये कंटिन्यूअस वाली अच्छी है? जल्दी बताइए, देखते हैं क्या जवाब दे रहे हैं आप लोग। यस, वेरी गुड, बहुत ही सही, सब सही जवाब दे रहे हैं, दैट इज पार्शियल रीइंफोर्समेंट। ओके, पार्शियल रीइंफोर्समेंट अच्छी है, पार्शियल
देखो कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट है, मैं बच्चे को डेली चॉकलेट दे रही हूँ, नो डाउट बहुत अच्छा, मतलब बच्चा डेली काम करके लाता है, मैं उसको डेली चॉकलेट दे रही हूँ, नो डाउट बहुत अच्छी बात है। बट क्या है, क्रेज नहीं रहेगा ना बच्चे को। जिसको मैं कभी कभी दे रही हूँ, जिसको मैं कभी कभी दे रही हूँ, उसको जरूर क्रेज रहेगा कि यार मैम ने कभी मुझे मंडे को दे दिया, कभी मैम वेडनेसडे दे देती है, कभी सैटरडे, उसको क्रेज रहेगा। सो आपने ध्यान रखना है ये वाली जो रीएनफोर्समेंट है, दिस इज बेटर रीएनफोर्समेंट देन दी कंटिन्यूअस रीएनफोर्समेंट। ओके, ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद पार्शियल रीएनफोर्समेंट दो तरह की है, रेशियो एंड इंटरवल। जब आप रिस्पॉन्स देते हो अकॉर्डिंग टू, जब आप रीएनफोर्समेंट देते हो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, तो वो इंटरवल कहलाई जाती है। जब आप बच्चे को रीइंफोर्समेंट देते हो अकॉर्डिंग टू योर रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग देते हो, वो रेशियो है। ओके, उसमें भी आगे क्या है, फिक्स्ड वेरिएबल, फिक्स्ड वेरिएबल। जैसे मैं एक लड़की को हर बार मैथ्स के रिस्पॉन्स पे ही चॉकलेट देती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, फिक्स्ड रेशियो। जब जब उसने मैथ्स का होमवर्क किया, मैंने तब तब उसको चॉकलेट दी। बट एक लड़की को मैं कभी साइंस के उस पे दे देती हूँ, कभी चॉकलेट उसको मैथ्स के उस पे दे देती हूँ, कभी क्या कह लो, कभी सोशल के, वो हो गया वेरिएबल। रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग देना रीइंफोर्समेंट। ये टाइम पीरियड मैंने फिक्स कर लिया कि हर बार एक बच्चा है मोहन, उसको वेडनेसडे को ही रीइंफोर्समेंट मिलेगी, तो वो क्या हो गया, फिक्स्ड इंटरवल। बट एक लड़की है कनिका, उसको कभी मैंने मंडे दे दी, उसको कभी मैंने सैटरडे रीइंफोर्समेंट दी, मतलब टाइम पीरियड, टाइम के अकॉर्डिंग, कभी मैंने उसको 2 हफ्ते बाद दे दी, कभी महीने बाद दे दी, तो ये क्या हो गया, वेरिएबल इंटरवल। जब आप रीइंफोर्समेंट, जिसको आई थिंक पुनर्बलन कहते हैं, जब आप वो रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग दे रहे हो रेशियो, जब आप उसको टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग दे रहे हो तो इंटरवल। ओके जी, क्लियर? चलिए, आई होप आपको समझ आ गया होगा। एंड लास्ट चीज क्या है, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन क्या होगी, किसी चीज का खत्म होना। आप लोग बेचारे डेली इतनी मेहनत करते हो सीटेट के लिए, अगर मैं आप लोगों को मोटिवेट ही नहीं करूंगी कि मैं आपको डराई जाऊं, यार आपका तो पेपर ही नहीं क्लियर होगा, जितना मर्जी पढ़ लो, क्या आप लोग मोटिवेट हो गए? नहीं। रीइंफोर्समेंट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप बच्चों को रीइंफोर्स नहीं करोगे, उनको मोटिवेट नहीं करोगे, तो उनका रिस्पॉन्स धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ओके जी, वेरी गुड। चलिए आगे चले, ये आपका मैकेनिज्म है। ओके, ये भी आपको पेपर में पूछ लेते हैं। मैकेनिज्म के आपने 4 स्टेप ध्यान रखने हैं, शेपिंग, चेनिंग, जर्नलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। ये भी ध्यान रखना, ये भी पेपर में आ जाते हैं, स्पेशली जिनका भी पीटेट है या एचटेट है। ओके, ये आपने ध्यान रखना है, शेपिंग, चेनिंग, डिस्क्रिमिनेशन एंड क्यूइंग, जर्नलाइजेशन। इनकी डेफिनेशंस मैंने आगे लिखी हुई है, आप देख सकते हो। जब हम धीरे धीरे प्रोसेस को, हम धीरे धीरे क्या करते हैं, स्टेप्स को, अब मुझे किसी बच्चे को ट्रेन करना है, ठीक है, मुझे किसी बच्चे को रीइंफोर्समेंट देनी है, मुझे सोचना है कि मैं उसका बिहेवियर कैसे करूं, क्योंकि स्किनर का बहुत ज्यादा जोर था इस वर्ड पे, शेपिंग पे। प्रॉपरली बच्चे के बिहेवियर को शेप करना, धीरे धीरे प्रोसेसेस को बिल्ड ऑन करना, ठीक है, उसकी शेपिंग करना कि कैसे मैं बच्चे को मोल्ड करूंगी, कैसे मैं उसको अच्छा करूंगी, तो दैट इज व्हाट योर शेपिंग। और फिर चेनिंग है, जो मैंने प्रोसेसेस, जो मैंने अपना एक पूरा लेआउट बनाया कि मैं इस बच्चे को इस तरह शेप दूंगी, मैं इस बच्चे को इस तरह मोल्ड करूंगी, उसके बाद वो मैं स्टेप्स को थोड़े धीरे धीरे तोड़ दूंगी, वो हो गया चेनिंग। पहले मैंने स्टेप्स को ज्वाइन किया, जोड़े, ईच स्टेप बनाया ताकि मैं अपने गोल तक पहुंचूं, फिर मैंने उन स्टेप्स को तोड़ दिया। ओके, फाइनली डिस्क्रिमिनेशन। फिर मैं सोचूंगी यार अब ये बच्चा है, इसको मैं क्या करूं, इसको मैं रीइंफोर्स दूं या पनिशमेंट दूं, ये भी मेरे ऊपर है कि मुझे इसका बिहेवियर बढ़ाना है या कम करना है, वो डिस्क्रिमिनेशन हो गया, ठीक है, फर्क। और लास्ट है आपका जर्नलाइजेशन, जो मुझसे एक लड़की डाउट भी पूछ रही थी ना, जर्नलाइजेशन। जर्नलाइजेशन होता है सबको एक जैसा रिस्पॉन्स देना, ठीक है, चाहे बच्चा होमवर्क करके ला, बहुत बच्चे जो होमवर्क करके लाते हैं क्लास में, बहुत बच्चे जो होमवर्क नहीं करके लाते क्लास में, चाहे कोई नहीं करके लाता है चाहे कोई करके लाता है, बट मैं सबको एक जैसे रीइंफोर्समेंट देती हूँ, मैं सबको एक जैसा ही बिहेव करती हूँ, दैट इज व्हाट जर्नलाइजेशन। ओके, मुझे किसी ने ये डाउट पूछा था ना, हाँ जी, क्वेश्चंस आपके हिंदी में भी है, डोंट वरी। ओके, ये दोबारा देख लेना, ये नेट पे भी है, पिक्चर मैंने नेट से आई है, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले स्टेप्स को धीरे धीरे आपने स्टेप्स बनाए,
उनकी शेप ज्वाइन किया, शेपिंग करी, स्टेप्स को तोड़ा, ट्रेनिंग करी। फिर मुझे सोचना है कि मैं रीएनफोर्स करूं या पनिशमेंट, डिस्क्रिमिनेशन। फिर मैं सोचती चल यार एक जैसा ही रिस्पॉन्स दे देती हूँ, जनरलाइजेशन। ओके जी। एंड लास्ट इसकी थ्योरी में ये है प्री मैप प्रिंसिपल। चलो जी मुझे जल्दी से बताओ, ये मैंने बताया भी हुआ है, क्या होता है प्री मैप प्रिंसिपल, फटाफट। चलो मैं थोड़ा हिंट भी लिख देती हूं। चेनिंग में हम स्टेप्स को ब्रेक डाउन करते हैं, ज्वाइनिंग नहीं होता है बच्चे। चेनिंग में अभी क्वेश्चन भी आएगा, मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगी। ओके, स्टेप्स को तोड़ के ज्वाइन करते हैं, मतलब ऑफ कोर्स ब्रेक करते हैं स्टेप्स। ब्रेक चेनिंग में क्या है, जो जो हमने स्टेप्स बनाए हैं, मोल्ड किए हैं, उनको ब्रेक करके ज्वाइन करते हैं। चेनिंग में ये होता है। ओके, आप ठीक लिख रहे हो, बस तोड़ के ज्वाइन करना। मैम सब घन चक्कर, कोई नहीं, देखो टाइम लगता है, ये है थोड़ा मुश्किल है, आई अंडरस्टैंड। स्किनर की थ्योरी है भी बहुत बड़ी। ओके, बट आप देखो सीटेड वाले इतने बच्चे टेंशन, आप लोगों को मैकेनिज्म नहीं पूछेंगे, रीएनफोर्समेंट का क्वेश्चन जरूर आप लोगों को आएगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। ये जो डेफिनेशंस दी है मैंने शेपिंग चेनिंग की, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बनाते हैं शेपिंग में। फिर हम चेनिंग में क्या करते हैं, जो हमने प्रोसेस बनाया ना, उस प्रोसेस को हम ऐसे डिवाइड कर लेते हैं। ये मैं चीज कह रही हूँ, उस स्टेप को ऐसे डिवाइड कर लिया और उनको ज्वाइन कर लिया, फिर उसको ज्वाइन कर लिया, वो चेनिंग है। ओके, बस आप लोग डेफिनेशंस दिखाई करो। ओके, ठीक है, चलिए आगे चलते, जल्दी से प्री मैप प्रिंसिपल बताओ। नहीं पता, चलो कहीं कह रहे नहीं, देखो मैं चलो हिंट लिखती हूं। लो प्रोबेबिलिटी बिहेवियर इज यूज्ड टू reinforce high probability behavior. Low probability behavior is used to reinforce high probability behavior. ये है इसकी डेफिनेशन है। इसका मतलब क्या है बताओ, एग्जाम्पल देती हूं। एग्जाम्पल है इसका, एक मदर बच्चे को बोलती है तू आइसक्रीम तभी खाएगा अगर तूने वेजिटेबल्स खाई हैं, अगर तूने वेजिटेबल्स खाई हैं तो ही तू आइसक्रीम खा सकता है। ओके जी, ठीक है, समझ आया। लो बच्चे के लिए जो लो प्रोबेबिलिटी क्या है, वो बच्चे के लिए क्या है, वेजिटेबल्स। उसको लगता है अच्छा यार वेजिटेबल्स तो कुछ नहीं है, फटाफट वेजिटेबल्स खा लेता हूं क्योंकि मुझको क्या मिलेगी, आइसक्रीम। Low probability behavior are used to reinforce the high probability behavior. Okay जी, very good, बहुत ही सही, ठीक है जी, चलिए समझ आ गया। ओके बस, और ये लास्ट, ये मैंने पढ़ाई हुई है, ये मैंने YouTube पे सारी करवाई हुई है, थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेती हूँ। ओके, लॉज थॉर्नडाइक की थ्योरी है ना, ट्रायल एंड एरर की थ्योरी है। ओके, बस थॉर्नडाइक तो आप लोगों ने वैसे पढ़ाई है, मुझे फटाफट बता दो। ओके, ओके जी, वेरी गुड। ट्रायल एंड एरर थ्योरी है। फर्स्ट एसआर थ्योरी, आपने ये ध्यान रखिए, पेपर में अगर पूछे ना, पहली एसआर थ्योरी थॉर्नडाइक की है। थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म भी कहा जाता है, बॉन्ड थ्योरी भी कहा जाता है, ये भी काफी सारे नाम है, आपने ध्यान रखना है थॉर्नडाइक थ्योरी के। ओके, आई टेल यू, बस अब इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। ट्रायल एंड एरर थ्योरी, ओके, बॉन्ड थ्योरी, ये भी ध्यान रखना है, कनेक्शनिज्म थ्योरी, ओके, एंड फर्स्ट एसआर थ्योरी, ओके, फर्स्ट स्टिमुलस रिस्पॉन्स। और थॉर्नडाइक का एक्सपेरिमेंट किस पे था, कैट पे था, बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है, मुझे लगता है आप लोगों को सबको पता ही है। ओके, वो पजल बॉक्स में डाल दिया था, बाहर खाना रखा होता था, उसने खाना लेना होता था, जो भी, ठीक है। एक्सपेरिमेंट देखो आपको नहीं पूछेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो इससे पूछी आती है, जो आपको दिख रही होगी, लॉज ऑफ लर्निंग। थॉर्नडाइक हैज गिवन दी लॉज ऑफ लर्निंग। जल्दी से, मुझे वैसे आप लोगों को पता है, बाकी मेरी थॉर्नडाइक की वीडियो देख लेना आप लोग। ओके, यस, प्राइमरी लॉज एंड सेकेंडरी लॉज, वेरी गुड। प्राइमरी लॉज एंड सेकेंडरी लॉज दिए। प्राइमरी लॉज कौन कौन से हैं, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ
इफेक्ट है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। रेडीनेस है, जब आपने कुछ ना कुछ सीखना है, आप लोग सीखने के लिए तैयार होने चाहिए। सेकेंडली आपका क्या जरूरी है कि जो भी चीज सीखा है उसमें सेटिस्फाई और एंजॉय फील करो, लॉ ऑफ इफेक्ट। अब जो भी मैंने आज सिखाया है इसको घर जाके जरूर पढ़ना है, सो दैट इज लॉ ऑफ एक्सरसाइज। ओके, और जो सेकेंडरी लॉज है वो भी आप क्या करना, ये मैं भी सारे डिस्कस करती हूँ। आप लोग मेरी थॉर्नडाइक की वीडियो देख लेना, यूट्यूब पे लिखा हुआ है थॉर्नडाइक थ्योरी, ठीक है, उसमें मैंने लॉज सारे एक्सप्लेन किए हैं जो भी थॉर्नडाइक के, तो आप वहां से लॉज कर लो। हम लोग अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट दी क्वेश्चन। बाकी किसी को लॉ में अगर कोई डाउट होगा तो वो मुझसे पूछ लेना। चलिए जी, फर्स्ट क्वेश्चन जल्दी से। अब मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, अब आप लोग ही फटाफट आंसर्स बताओगे। यस, बहुत ही बढ़िया, सब सही जवाब दे रहे हैं। फटाफट से आप लोग आंसर्स दो। हाँ, ये सेकेंडरी लॉज देख लेना, मेरी वीडियो देख लेना। ओके, वीडियो में सारे लॉज कवर्ड ही है ऑलमोस्ट। चलिए जी, फटाफट क्वेश्चन है पहला। अब आप हिंदी में देख सकते हो, जो बच्चे मुझे बोल रहे थे ना मैम हिंदी में बताओ, प्रीमैक प्रिंसिपल को हिंदी में यही कहते हैं, देखो प्रीमैक सिद्धांत। ओके, जो मुझे आप लोग पूछ रहे थे, लॉ ऑफ रेडीनेस को कहा जाता है तैयारी के नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज को कहा जाता है अभ्यास के नियम, और लॉ ऑफ कंटिन्यूटी को कहा जाता है निरंतरता के नियम। क्वेश्चन कहता है फर्स्ट डू व्हाट आई वांट यू टू डू, देन यू मे डू व्हाट यू वांट। पहले तुम ये करो जो मैं चाहता हूं, उसके बाद तुम वो कर लो जो तुम चाहते हो। ये बताइए ये क्या है। देखिए बहुत बढ़िया, अभी मैंने आपको बताया स्किनर ने दिया है, दैट इज योर प्रीमैक प्रिंसिपल। ये मार्कर ना नाक में चढ़ जाता है। स्किनर ने दिया आपका प्रीमैक प्रिंसिपल। मैंने आपको बताया ना, पहले तुम सब्जियां खाओ ताकि तुम आइसक्रीम खा सको। बहुत ही बढ़िया। ओके जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से करते हैं। अब ये बताइए, ये देखो ये आपका आया हुआ था सीटेट में। हाँ जी, शेपिंग को शेपिंग ही कहते हैं, देखो चेनिंग को कहते हैं श्रृंखलाबद्धता। ओके, क्वीइंग को कहते हैं संकेतन, मॉडलिंग को कहते हैं प्रतिरूपण। क्वेश्चन है reinforcing each small step of progress towards the desired goal। ईच स्टेप जो हम सेट कर रहे हैं, जब हम एक बच्चे को शेप करते हैं, उसको एक स्टेप को रियरफोर्स करते हैं कि हमें उस गोल तक उसे पहुंचाना है, इसे हम क्या कहते हैं बताइए जल्दी से। सेकंड का आंसर बताइए। चलिए जी, क्या दे रहे हो? वाई, अभी तो मैंने आप लोगों को बताया था, चेनिंग में तो हम स्टेप्स को तोड़ते हैं, चेनिंग में हम स्टेप्स को तोड़ते हैं फिर जोड़ते हैं। चेनिंग में हम बच्चे के बीच, जैसे बच्चे का बिहेवियर है, मुझे अब पता लगाना है कि ये इसको मैं रीएनफोर्स करूं, मैं इसकी सारी हैबिट्स लिखती हूँ, मैं ऐसे सारी चीजें लिखती हूँ, मैं स्टेप्स को तोड़ती हूँ, तो दिस इज नॉट चेनिंग। गलत दे रहे हो सब जवाब, ये शेपिंग है, दिस इज शेपिंग। स्टेप्स को, छोटे छोटे स्टेप्स को रीएनफोर्स करना कि ताकि हमारा डिजायर्ड गोल आ जाए, तो दैट इज व्हाट यू आर शेपिंग। ओके, सेकंड का बी है, बी 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 बी, क्या हो गया सबको? सेकंड का बी अभी मैंने समझाया है, थ्योरी सुनी नहीं आप लोगों ने। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताइए अब, ये अब आप लोगों को अब मैं देखती हूँ आप लोग क्या, अब मुझे पता चलेगा कि आप लोग कितना सुनते हो। यू हैव इंट्रोड्यूस्ड एक वीकली क्विज, वीकली क्विज आपने करवाया है क्लास में बच्चे की प्रोग्रेस चेक करने के लिए। ये कौन सा शेड्यूल है रीएनफोर्समेंट का, जल्दी से बताइए। जिसने भी वो मिस किया पार्ट कोई बात नहीं, थैंक यू अजय, आप दोबारा मेरी वीडियो देख लो। बताइए स्थिर अनुपात, चर अनुपात, स्थिर अंतराल या चर अंतराल। ये देखो हिंदी में आ गया ना, जो बच्चे मुझे पूछ रहे थे मैम हिंदी में, ये हिंदी में अब आ गया, अब आप लोगों को पता लग गया। ओके, हाँ वेरी गुड जसप्रीत। चलिए अब ये बताइए थर्ड का, अब देखते हूँ कि आप लोगों को कितना, मैं भी सोचती हूँ वीकली क्विज दिया मैम ने, तो ये कौन सा शेड्यूल होगा रीएनफोर्समेंट का।
ओके चलिए जी, हाँ सारे कंफ्यूज हो गए, बहुत ही बढ़िया जी, सब कंफ्यूज हो गए। तभी कहती हूँ सुन लिया करो, ध्यान से सुन लिया करो। आप लोग सुनते ही नहीं हो ध्यान से, तब तो आप लोग बातें कर रहे होते हो। मैं देखती हूँ जब आपका ये मेरा लाइव, तभी मुझे हालांकि अच्छा तो नहीं लगता लाइव सेशन, मुझे रिकॉर्डेड वीडियोस ही बनाना अच्छा लगता है, बट वही है, बच्चे कहते हैं कि मैम प्लीज लाइव सेशन लो, तो ही मैं लेती हूँ। बट आप लोग क्या करते हो लाइव सेशन में, आप लोग बहुत बातें करते हो एक दूसरे के साथ, सो आई डोंट लाइक टेकिंग द लाइव सेशन। बट चलो एनी हाउ, देखो थर्ड का क्या है, थर्ड का आपका क्या है, मैंने आपको बताया। देखो यहाँ कह रहा है वीकली क्विज है, पता है कि हर वीक में एक बार वेडनेसडे को क्विज होगा, मतलब हर वीकली पता है कि हर बार क्विज होगा, वीकली तो फिक्स्ड हो गया, पता है कि ये हर वीक में क्विज होगा, फिक्स्ड हो गया। और एक टाइम पीरियड इन्होंने सेट कर दिया, हर वीक बाद होगा, एक इंटरवल एक तरह से टाइम होगा, तो इसको हम कहेंगे दिस इज व्हाट फिक्स्ड इंटरवल, क्योंकि ये वीकली क्विज है ना, तो इंटरवल के अकॉर्डिंग है टाइम, यहाँ रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग नहीं रीइंफोर्समेंट मिल रही, यहाँ टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग रीइंफोर्समेंट मिल रही है, और यहाँ फिक्स कर दिया कि हर वीक में होगी, तो इसका आंसर क्या होगा आपका फिक्स्ड इंटरवल। ओके जी, यस बहुत ही सही, जिन्होंने भी थर्ड का आपका सी दिया। ओके, जिनको नहीं समझ आया मेरी वीडियो दोबारा आप बैक करके देख लेना। चलिए नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन एक और ट्राई करते हैं, ये देखते हैं आप लोग सही जवाब देते हो या नहीं। प्रोवाइडिंग सैलरी टू द टीचर एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, आप हर मंथ के एंड में टीचर को सैलरी दे रहे हो, ये कौन सा शेड्यूल है रीइंफोर्समेंट का, बताइए जल्दी से। वेरी गुड, जिसका भी सही था बहुत ही बढ़िया, अंजलि उज्जवल बहुत सही, चलिए रेणुका वेरी गुड, वेरी गुड नीतू वेरी गुड। चलिए ये बताइए अब फोर्थ का, बहुत ही बढ़िया रुपिंदर, जल्दी से फोर्थ भी सही होना चाहिए। चलिए फटाफट, प्रोवाइडिंग सैलरी टू द टीचर एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, वेरी गुड, ये भी क्या है फिक्स्ड इंटरवल, मंथ आपने सेट कर दिया कि हर मंथ के एंड में सैलरी मिलेगी, मतलब फिक्स्ड हो गया, फिक्स्ड हो गया, टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं, तो फिक्स्ड इंटरवल, बहुत ही बढ़िया। फोर्थ का क्या है, दैट इज सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है, प्रोग्राम लर्निंग किस पे बेस्ड है, स्किनर, प्याजे, पैवलोव, बंडूरा, जल्दी से बताइए प्रोग्राम लर्निंग किस पे बेस्ड है आपका, फिफ्थ का बताइए क्या दे रहे हो जल्दी से। यस वेरी गुड, फिफ्थ का आपका क्या है, वन, दैट इज प्रोग्राम लर्निंग इज बेस्ड ऑन, मैंने आपको बताया स्किनर, बहुत ही बढ़िया, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इजी, हु अमंग द फॉलोइंग हैज अप्लाइड रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्समेंट को हिंदी में कहते हैं पुनर्बलन, व्हाटएवर, ठीक है जी, पुनर्बलन। ओके, तो रीइंफोर्समेंट एक शेपिंग ऑफ बिहेवियर, कि हम बिहेवियर को शेपिंग देते हैं, उसको मोल्ड करते हैं, ये किसने कहा है, जल्दी से बताइए। सिक्स्थ का, यस वेरी गुड, सबका सही है, सिक्स्थ का आपका क्या है, दैट इज अच्छा अभी किसी का जवाब आया नहीं, अभी सब फिफ्थ पे ही है, स्किनर, वेरी गुड, सिक्स्थ का आपका क्या है, बी। चलिए सेवन, बीएफ स्किनर किसके लिए फेमस है, बीएफ स्किनर इज वेल नोन फॉर, किस चीज के लिए, क्लासिकल कंडीशनिंग, शेपिंग द बिहेवियर, लेटेंट लर्निंग, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। क्लासिकल कंडीशनिंग को हिंदी में क्या कहते हैं, शास्त्रीय अनुबंधन। देखो यहाँ पे आ गया, जो जो मैंने सब पहले इंग्लिश में आपको पढ़ाया है वो सारा कुछ यहाँ पे हिंदी में आ गया, तो आप यहाँ देख सकते हो। ओके, व्यवहार को आकार देने के लिए, ओके, अव्यवस्थ अधिगम के लिए, आत्म सिद्धि के लिए, जल्दी से बताइए सेवेंथ का, आई एम वेटिंग। यस बहुत ही बढ़िया, सेवेंथ का क्या आपका, बी, सबका सही है, ये भी हमने अभी डिस्कस किया। चलो एट, अब ये बताइए इसमें से कौन सा प्राइमरी लॉ नहीं है, थॉर्नडाइक का, थॉर्नडाइक का कौन सा प्राइमरी लॉ नहीं है, अधिगम के मूल सिद्धांतों में नहीं है, जल्दी से बताइए। वेरी गुड, सब सही दे रहे हो, चलो चलो जल्दी आओ। सिक्स्थ का क्या, सॉरी एट्थ का क्या है,
यस, बहुत ही बढ़िया। 8 का क्या है? सी, क्योंकि प्राइमरी लॉज थॉर्नडाइक के रेडिनेस इफेक्ट और एक्सरसाइज प्रॉक्सिमिटी प्राइमरी लॉ नहीं है। बहुत ही बढ़िया। जिन्हें नहीं पता वो मेरी थॉर्नडाइक की वीडियो देख लेना। चलिए नेक्स्ट है जो लॉ ऑफ रेडिनेस है, जो कि एक लॉ ऑफ लर्निंग है। ये किसने दिया है? लॉ ऑफ रेडिनेस दैट इज जो कि लॉ ऑफ लर्निंग है, ये किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने, वॉटसन ने, पैवलॉव ने या वर्देमेयर ने? जल्दी से बताइए। 9th का। चलिए बहुत ही बढ़िया, जल्दी से बताइए 9th का क्या है आपका? यस, वेरी गुड। 9th का क्या है आपका? दैट इज ए। सबने सही दिया है, बहुत ही बढ़िया। थॉर्नडाइक ने दिया, हमें पता है लॉस। चलिए जी लास्ट क्वेश्चन। कौन सा लॉ है थॉर्नडाइक का जो इंपॉर्टेंस ऑफ अवार्ड एंड पनिशमेंट दिखाता है? कौन सा लॉ है थॉर्नडाइक का जो इंपॉर्टेंस दिखाता है अवार्ड और पनिशमेंट की? ये बताइए, ये ट्रिकी क्वेश्चन है, सीटेट में आया हुआ है। जल्दी से बताइए 10th का। हाँ भाई, सेशन को लाइक जरूर कर देना। आज मैं बोलना भूल गई। वीडियो को प्लीज लाइक और अपनी ना फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। बिहेवियर थ्योरीज में देखा मैंने बहुत बच्चे गलतियां करते हैं, प्लीज उन सबको बोलना ये वीडियो देखे ताकि उन लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो जाए। हेल्प करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, यस, लॉ ऑफ इफेक्ट, बहुत ही बढ़िया। लॉ ऑफ इफेक्ट क्या कहता है कि आप जो भी सीख रहे हो ना, ये बहुत मैटर करता है कि आप उसको इंजॉय करो। इसको प्लेजर पेन लॉ भी कहा जाता है। प्लेजर पेन लॉ भी कहा जाता है। अगर तो आप उसको इंजॉय कर रहे हो, वो तो आपके लिए एक तरह से बन गया अवार्ड। अगर आप उसे नहीं इंजॉय कर रहे हो, वो आपके लिए कब बन जाएगा? पेन, दैट इज पनिशमेंट। तो दैट इज 10th का बी। वेरी गुड, ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया। चलिए आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। वीडियो को ये लाइक नहीं, लॉ ऑफ इफेक्ट को नहीं बोलते, लॉ ऑफ एक्सरसाइज को यूज एंड डिसयूज कहते हैं। ओके, मॉडलिंग तो बच्चे होता है कि बच्चा मानसी देख के सीखता है। मॉडलिंग बंडूरा ने दी है कि बच्चा देख के ऑब्जर्व करके सीखता है। चलिए थैंक यू सो मच, थक गई आज तो मैं। ओके, आई होप यू एंजॉयड द सेशन, आप लोगों को पसंद आया हो। ओके, एंड प्लीज सेशन को शेयर जरूर करना ताकि मैक्सिमम बच्चों तक ये थ्योरीज पहुंच जाए और उनको मुश्किल ना हो। ओके जी, 10 में से 9 ठीक हुए, वेरी गुड। अब आप कब आओगे? अब आपका 3 बजे मॉक टेस्ट है ना इंग्लिश पेडागोजी का, तो अच्छी तरह इंग्लिश पेडागोजी प्रिपेयर कर लो। मॉक टेस्ट है, उसके बाद मैं कल आऊंगी। एंड बाकी जिन बच्चों ने सेशन मिस कर दिया वो लोग देख लेना दोबारा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर दिस, थैंक यू ऑल, ग्रेट सेशन, थैंक यू सो मच। थैंक यू परमिंदर, थैंक यू। मैं सबके नाम लेने बहुत मुश्किल है, अब आप लोग तेजी से मुझे बाय बाय कर रहे हो। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच ऑल, एंड आई होप आपको अच्छी तरह समझ आ गया। बहुत टफ थ्योरीज है ये, एंड ये बुक्स में तो समझ ही नहीं आती, बुक्स में समझ ही नहीं आती। अंडरस्टैंड? आई होप आप लोगों को समझ आ गई है। एंड प्लीज सेशन को जरूर शेयर करना। ओके, हाँ 3 बजे मॉक टेस्ट होगा। थैंक यू अरुणा, ऑफ कोर्स मैम मैं आपकी तरह बनना चाहती हूँ जरूर, ऑफ कोर्स मैं तो चाहती हूँ आप लोग सब बनो मेरी तरह, क्योंकि मैं देखती हूँ अगर आप लोग मुझे इतना प्यार करते हो तो जब आप लोग मेरी तरह बनोगे तो आपको भी उतना प्यार मिलेगा। ओके, सो थैंक यू सो मच। फिक्स्ड रेशियो होता है अर्पिता रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग, फिक्स्ड रिस्पॉन्स। मैं हर बार तुम्हें मैथ्स के रिस्पॉन्स पे ही रीइंफोर्समेंट देती हूँ, तो वो क्या हो गया? फिक्स्ड रेशियो। ओके जी, ठीक है जी, बाकी आप दोबारा मेरी वीडियो सुन लो। चलो बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू 3 PM। 3 PM आप लोगों का मॉक टेस्ट है, जल्दी से जाओ इंग्लिश पेडागोजी प्रिपेयर कर लो। 2 घंटे का आप लोगों के पास टाइम है, फटाफट सारी इंग्लिश पेडागोजी प्रिपेयर कर लो अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों के मॉक में 15 में से 15 नंबर आए। चलो बाय बाय, ओके जी, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ हैप्पी लाइफ, एंड सब लोगों की हेल्थ गॉड ठीक रखे, एंड सब लोगों का पेपर जरूर क्लियर हो। चलो बाय बाय, थैंक यू अजय, थैंक यू सो मच, मिस यू बहुत सारा, मिस यू टू।